तो क्या तुम भी इंस्टाग्राम खोलते हो और वहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट के अलग अलग टाइप के आर्ट देखते हो? फिर तुम सोचते हो कि मैं भी को भी ये बनाना है। फिर तुम अपना फ़ोन रखते हो, अपनी स्केचबुक निकालते हो, उसे खोलते हो और पेंसिल लेते हो। तुम ये नहीं करते होगे। और फिर तुम सोचते हो अब क्या, अब क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं? काश मैं सब कुछ बना पाता। काश कोई यूट्यूब पे वीडियो डालता कि सब कुछ कैसे बनाते हैं, वो भी हिंदी में। कोई तो डालता। तो मैं वो सब तुम्हें बता सकता हूँ। हाँ, तो सब कुछ बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए स्टाइल, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है। खैर छोड़ो, स्टाइल से कुछ नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो पहला केस है कि तुम किसी आर्टिस्ट को जानते हो, तुम उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो और तुम्हें उसके जैसा आर्ट बनाना है, तो तुम उसके आर्ट को कॉपी करते हो, लेकिन इंस्टा पे लाइक्स के लिए नहीं, तुम उसे कॉपी करते हो सीखने के लिए। और अगर तुम फिर भी उसका आर्ट कॉपी करके डालते हो तो तुम उस आर्टिस्ट का एक छोटा वर्जन रह जाते हो, तुम अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाते। अब हम आ जाते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस है कि तुम नए हो, तुम्हें बस आर्ट बनाना है, तुम किसी आर्टिस्ट को नहीं जानते। अगर तुम किसी आर्टिस्ट को नहीं जानते तो तुम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकते हो, या अगर तुम्हें वो नहीं करनी तो तुम ड्राइंग बनाओगे रेफरेंस इमेजेस से। रेफरेंस इमेजेस से ड्राइंग बनाने का फ़ायदा यही है कि तुम अपना स्टाइल ढूंढते हो। हाँ, Why are we still here? Just to suffer? तो तुम अपना स्टाइल ढूंढते हो कि कैसे तुम नोक नोक कैसे तुम नाक बनाते हो, कान, आँख या चश्मे, वो फिर तुम पे डिपेंड होता है वो। फिर जो फर्स्ट केस है आर्टिस्ट को कॉपी करने वाला, फिर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम इसी केस पे आते हो, तुम फिर रेफरेंस इमेजेस से ही कॉपी करते हो। जब तुम रेफरेंस इमेजेस में से कॉपी कर रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर शेप्स ढूंढनी होती हैं, सिर्फ बेसिक शेप्स। जैसे अगर तुम 2D बनाना चाहते हो तो तुम ढूंढोगे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और अगर तुम थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना चाहते हो तो तुम उसमें ढूंढोगे क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर और भी। तुम्हें बस इन्हें अपनी रेफरेंस पिक में सही जगह पुट करना है और तुम उस रेफरेंस पिक को अच्छे से कॉपी कर सकते। और ज़रूरी नहीं है कि अगर रेफरेंस पिक पे तुम्हें सर्कल दिख रहा है तो तुम सर्कल ही पुट करो, तुम अपनी इमेजिनेशन थोड़ी बढ़ा के उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे कीवर्ड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम वास्क का बेस ज़्यादातर स्पेयर में होता है, लेकिन अगर हम उसे क्यूबॉइड शेप देंगे तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। और अगर तुम इसे अपनी हैबिट बना लेते हो तो तुम किसी भी चीज़ को आसानी से बना सकते हो, बस ये सब शेप्स पुट करके। और फिर आगे चल के एक ऐसा लेवल आएगा कि तुम बस बेसिक शेप्स इधर उधर रखोगे और तुम अब कुछ भी बना सकते हो। जैसे डूडल हो जाता है। डूडल बेसिकली यही होता है कि तुम कुछ भी बना रहे हो, वैक्स एंड गॉक्स जैसा भी बना सकते हो तुम, और के शार्ट जैसा भी बना सकते हो, और तुम अपने जैसा भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं किसी की कॉपी करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉगी लिया है। यूजुअली मैं डॉगी बनाता नहीं, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ बनाने का और जो मैंने ट्राई नहीं करा मैं वही बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने बस बेसिक शेप ढूंढी। हाँ, वीडियो में नहीं दिख रहा बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जैसे डॉगी का हेड हो गया सर्कल, उसकी माउथ जो आगे को निकला हुआ है वो थोड़ा सा डायमंड शेप में आ रहा है, और उसकी नाक भी सर्कल सी है। बस ऐसी सी शेप्स हैं। कान सर्कल और ट्रायंगल मिक्स करके हैं।
और आंखें गोल गोल बटन जैसी हैं। तो यही प्रोसेस है, थोड़ी बहुत शेडिंग कर ली। और ये जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और तुम भी ये बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो और बता सकते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था ये शेप्स को लेके। क्या तुमने पहले से अच्छा बनाया या पहले से घटिया बनाया। और अगर तुम्हें कहीं भी डब्बे से बनाने हो, जैसे तुम मेजर करने के लिए, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं एक बार जब मैंने पोर्ट्रेट स्टार्ट करा था 8th क्लास में, मेरे दोस्त ने कहा था मुझसे कि बना, तो मैंने ट्राई करा था। तो आँखों को मेजर करने के लिए मैंने डब्बे बनाए थे, तो पीछे से एक बच्चा आके बोल रहा था, क्या डब्बे से बना दिए, हे हे हे। और आज मेरा आर्ट उस बच्चे से काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, मेजर करने के लिए डब्बे वब्बे बना लो। और मैंने ये अपने रेड ब्रश पेन से थोड़ा सा बाहर को बबली सा कर दिया। ये भी मुझे मतलब केश आर्ट से ही पता चला। ज़्यादातर चीज़ें मेरी ड्राइंग में तुम्हें सिमिलर मिलेंगी केश से। ज़रा देखो इसे, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं इसे ख़राब करने वाला हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, अगर स्केच पेन से आउटलाइन होगा तो थोड़ा डार्क सा दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही बेकार हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा अपने ऊपर, क्यों करा मैंने ऐसा। बट फिर भी ठीक है। और इधर मैं बस बेसिक शेप्स को, जैसे सर्कल हो गया या सिलेंडर हो गया, इसको बस एक के ऊपर एक पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पोस्टर ही बनाता हूँ या करेक्टर्स ही बनाता हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादातर ड्राइंग्स करेक्टर में डेवलप्ड हो जाती हैं। तो हाँ, ज़रा देखो इस मुस्कान की चमकार को, कितनी अच्छी है। खुश मिजाज आदमी। बाय 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 बाय।